वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम डॉटर डेयरी में आप सभी का फिर से स्वागत है। नमस्कार सबाई के, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है हमारे वेकेशन ट्रिप का डे 2 और हम कल कहाँ पहुँचे थे? ऋषिकेश में। अभी रात हमने ऋषिकेश में बहुत अच्छी नींद निकाली और रात को डिनर भी बहुत अच्छी तरीके से किया है। फिर हम लोग ने जो सोए ना, हम लोग सारे के सारे इतने डीप स्लीप में चले गए थे कि आँख सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock ही खुली। तो उसके बाद हम लोग नहा धो के फ्रेश हो गए। फिर हम लोग चले ब्रेकफास्ट करने और ब्रेकफास्ट में ना वही सारी चीज़ रहती है, उपमा, पोहा, छोले भटूरे, ब्रेड, बटर, चॉकस, एवरीथिंग, सारे के सारे वही चीज़ रहते हैं। और मुझे ये सारी के सारी चीज़ कुछ भी पसंद नहीं आती, तो मैं पूरी भाजी में जो भी रहता है वो अच्छे से खा लेती हूँ। एक्चुअली सुबह हम लोगों को ना आज निकलने में थोड़ा सा लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना एक नया रूल निकला है। क्योंकि आप लोगों को सभी को अभी तो पता ही चलेगा कि हमारे देश का हालत एकदम ही अच्छा नहीं है, सही नहीं चल रहा है। तो इसीलिए ना हर एक पैसेंजर, मतलब जो भी लोग रहते हैं ना, जा रहे ऊपर केदारनाथ में, उत्तराखंड में, आपको पास निकालना कंपलसरी है। तो हमारे ड्राइवर सुबह मॉर्निंग से पास के लिए लाइन पे खड़े थे। मतलब फाइनली हम लोगों को 2 बजे ना हम लोगों को पास मिला। इसीलिए ना हम लोग इतने जल्दी सुबह उठ के भी ना हम लोग कहीं जा नहीं पाए, क्योंकि पास लिए बिना हम लोग गए ना तो रास्ते में कहीं पे भी पुलिस वगैरह हमको पकड़ सकते हैं और बोल सकते हैं कि आप लोग रिटर्न बैक करो और फिर से पास बनाओ, फिर से आ पाओ। इसलिए हमने वो झंझट किया ही नहीं। 4-5 घंटा लगा लाइन में, ड्राइवर को लगे रहे और हमारे लिए पास निकाल के लेके आए फाइनली। इसीलिए ना हम लोग ब्रेकफास्ट तो कर ही लिया था। फिर हम लोग ने सोचा नहीं, अभी लंच करके हम लोग डायरेक्ट निकलते, क्योंकि 2-2:30 बज ही गया है। फिर कहाँ रास्ते पे रुके, इससे अच्छा अभी खाना खा के एक साथ निकल जाते हैं, फिर वो सही रहेगा, क्योंकि कहीं पर भी रोड पे हमको रुकना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ना हमने फिर से लंच के लिए ऑर्डर, उधर ही बैठे बैठे हमने ऑर्डर कर दिया था। फिर हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ना लंच वगैरह कर लिया है। अभी देखो हम लोग निकल चुके हैं। अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? आज हम लोग जाएंगे गुप्त काशी। और मेरी बेटी मिष्टू, वो गाड़ी पे बैठते बैठते उसको इतनी ज़्यादा नींद आती है। बचपन से एकदम, जब से छोटी थी ना, हाथ में सो जाती थी। गाड़ी में चढ़ना मतलब उसको सोना है, और एकदम बीच में थोड़ा बहुत उठेगी फिर सो जाएगी। पूरा 6-7-8 घंटा आप कितना भी गाड़ी चलते रहे, मेरी बेटी उसी गाड़ी में सोती रहेगी। वो सो ही जाती है, बचपन से उसका आदत है। उसकी बुआ के पेट में सो जाती थी, या हाथ में, गोदी में, मम्मी के गोदी में, सबके गोदी में। वो गाड़ी उसका मतलब मतलब कहीं भी आप जाओ, मतलब कभी अगर स्कूल से आने के बाद हम लोग अगर कहीं सामने गए ना, तभी भी वो पीछे ना सीट पे, मम्मी थोड़ा सो जाती हूँ, वो सो जाती है। तो इसलिए वो एक तरीके से अच्छा है कि कुछ डिस्टर्बेंस नहीं करती है। बचपन से ही बहुत मतलब मैं बहुत छोटे से उसको लेके ना बहुत जगह ट्रैवल किया है, तो उसको लेके उतना तकलीफ़ नहीं है। हाँ, लेकिन अगर उसने जूस पी लिया तो उल्टी करना श्योर है, वो उल्टी करेगी ही करेगी, वॉमिटिंग उसको हो ही जाता है। इसलिए मैं पूरा मतलब जर्नी में ना उसको ना कभी भी जूस नहीं देती हूँ। कभी कभार अगर भूल से उसने पी लिया तो फिर हो गया काम। उसको रास्ते पे गाड़ी रुका के उसको वोमिटिंग करना है, उसको मतलब पूरा सांस ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए नहीं देती हूँ मैं। अभी देखो ना, बहुत सुंदर जगह पे ये अलकनंदा नदी है। हम लोगों को कुछ मतलब शाम हो गई थी, अभी 6 बज गया था, और वेदर ना बारिश थी। इतना सुंदर लग रहा था नज़ारा, मतलब मैं आपको बोल के बता नहीं सकती हूँ। मैं पहली बार ऐसा देखा है, आसमान, पहाड़ और पानी एक साथ, इतना सुंदर, इतना अच्छा नज़ारा दिख रहा था ना। मुझे तो इतना लग रहा था मैं वहाँ पर ही बैठी रहूँ, लेकिन इतना ठंडी हवा चल रही थी ना, पूरा बॉडी ऐसा, हम लोग काँप रहे थे, इतना ठंडा लग रहा था वहाँ पर। ये है अलकनंदा नदी। जब 2013 में केदारनाथ में जब आसमान फटा था ना, बादल फटा था जब, और नीचे पानी पूरा बह गया था, ये नदी पूरा ऊपर आ गई थी। मतलब बोलते ना, पूरा तबाही मच गया था ये नदी। और ये नदी को अलकनंदा नदी बोलते हैं। और हम लोगों को ना देखते ही इतना अच्छा लगा।
फिर उसने बोला चलो हम लोग पकोड़ा वगैरह खाते हैं, ये मौसम इतना सुंदर है और इतना अच्छा लग रहा है। और ये जो मैंने 2013 की बात की है ना केदारनाथ का, उसका स्टोरी भी मैं बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारी स्टोरी अभी अभी जाते टाइम हम लोगों को बहुत चीज़ मालूम पड़ा है। तो मैं आप लोगों के साथ भी बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ। आप लोग मेरा फुल वीडियो और व्लॉग देखिए। छोटा छोटा जितना भी मुझे मालूम पड़ा, जितने भी उधर के लोग हम लोगों को बताए क्या क्या है, क्या क्या हुआ था, क्या नहीं, वो सारी की सारी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग मेरा फुल व्लॉग देखना। तो हम लोग अभी, और मैं ना थोड़ा सा ये जो कांदा बटाटे का ये है पकौड़ा है कम ही खाती हूँ। हाँ, अलकनंदा नदी, अलकनंदा के नदी के बीच में ना माँ धारा देवी की मंदिर है। उसी के सामने हम लोग आए हैं अभी धारा देवी माँ के मंदिर में। माँ के मंदिर को ना किसी ने उस टाइम पे उठाना चाह रहे थे, मतलब माँ नदी के बीच में है, तो वहाँ के शायद लोकल पंडित लोग शायद बोल रहे थे माँ को थोड़ा सा, मतलब पानी जब होती है तो शायद ज़्यादा हो जाता था, तो इसलिए माँ को शायद थोड़ा सा ऊपर उन लोग करना चाहते थे। लेकिन जब माँ को हिलाया ना, तभी बोल रहे थे वहाँ के लोकल लोग के ऊपर बाबा के यहाँ बादल फटा और ये अलकनंदा का पानी पूरा यहाँ बह के, मतलब माँ के ऊपर से, मंदिर के ऊपर से पानी गया था। मतलब वहाँ के लोग बोल रहे थे इतना भयावह नज़ारा हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा था। यही है माँ का मंदिर, धारा देवी मंदिर। ये पहला दर्शन है हमारा इस ट्रिप का। हम पहले दर्शन कर रहे हैं माँ धारा देवी मंदिर को। और ये धारा देवी कौन है? माँ काली है। तो हम तो काली माँ को बहुत अच्छे से पूजते हैं, तो पहले ही दर्शन माँ का हो गया। और ये रास्ता कैसा है पता है? एकदम डीप नीचे है, मतलब आप ऐसे स्लोप से ना आप चलोगे नहीं, आप सीधा 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 पैर लेके आप नीचे चले जाओगे, ऐसा स्ट्रेट वाला रास्ता है। और बहुत नीचे है, ऐसा लग रहा था सामने है लेकिन सामने था नहीं। और ऐसा दूर से आप देखोगे ना लगेगा जे साइड में है मंदिर, लेकिन नहीं, मंदिर पानी के पूरा बीचों बीच है। और बहुत ही सुंदर मंदिर है, शेड बनाया हुआ है, बहुत, आप लोग भीगोगे नहीं, कुछ बारिश भी हो तब भी नहीं, बहुत अच्छे से आप माँ के मंदिर दर्शन कर सकते हो। लेकिन नीचे जब उतरते हो ना आपको कुछ भी तकलीफ नहीं है। देखो हम लोग कितने राउंड मार के अभी इतना ही आ पाए, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। देखो मम्मी, ऐसा हम लोग चल नहीं रहे थे पता है, ऐसा पैर ना जैसे भागने जैसा हम लोग आगे 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 आ रहे थे, मतलब पैर हम रुका नहीं पा रहे थे। रास्ता ऐसा, आप अगर गिरोगे ना तो रोल 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 होके आप नीचे ही जाओगे। फाइनली हम लोग चल चल के 15 मिनट से कम ही लगा होगा, हम लोग चल चल के नीचे पहुंच गए हैं। और बहुत अच्छा लग रहा था, शाम का मौसम, बारिश, और मेरे हस्बैंड के हाथ में देखो फूल है, वो लाइव कर रहे हैं, उस सबको लाइव दिखा रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं। और आसमान में देखो ना इतना सुंदर जो एक उजाला आया है, जो सनसेट हुआ है अभी, बहुत सुंदर दिख रहा है। तो फाइनली हम आ गए माँ के मंदिर। देखो ये माँ के मंदिर के थोड़ी दूर ये सब मतलब चीज़ें मिलती है, शॉप है, तो वहाँ पर हम लोगों को शूज़ वगैरह रखना था। और बारिश तो थोड़ी बहुत होती रहती है वहाँ पर, तो पानी वगैरह रहता ही है नीचे, तो हम लोग सामने जाके ही जूता जो शूज़ वगैरह है वो निकाला है। एक शॉप नहीं है वहाँ पर, शूज़ रखा हुआ था, बनाया हुआ था, तो वहाँ पर हम लोगों ने शूज़ वगैरह रखा है। और फूल वगैरह हमने बाहर से ही ले लिया था, बाहर से मिल रहा था तो हमने बाहर से ही ले लिया था। और हाँ, जो मैं बोल रही थी धारा देवी माँ की मंदिर, उसके बाद से 2013 के बाद से और कभी भी माँ के मंदिर को हाथ ही नहीं लगाया किसी ने, कि माँ और ना कभी गुस्सा हो जाए। और माँ को मैं भी बोलती हूँ माँ कभी गुस्सा मत होना ऐसा, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत तकलीफ़ हो जाती है। ऐसा जो 2013 में हुआ वो बहुत ही मतलब भयावह नज़ारा है वो। मैं भी तभी, मेरी बेटी हुई थी उस साल, तो देखते ही मुझे इतना डर लग गया था। तो माँ ऐसा मत करना, सभी तुम्हारे बच्चे हैं तो सबको तुम अच्छे से रखना, बस मेरा यही तुम्हारे पास प्रार्थना है और कुछ नहीं है। तो देखो वह उसके साइड में ना वहाँ पर एक ब्रिज भी था,
और ये है मेन एंट्रेंस। अभी हम लोग चप्पल वगैरह खोल दिया और साइड में ना इतना सुंदर नल बनाया है। मैं आप लोग को डिटेल में बता रही हूँ। आप लोग कभी भी आओगे ना तो पहले माँ का दर्शन करके फिर आप रास्ते ऊपर केदारनाथ, मतलब पहले आप गुप्तकाशी जाओगे, फिर उसके बाद एक एक करके पहला ये धारा देवी माँ का मंदिर ही आपको दर्शन करना है। तो देखो नदी एकदम शांत है, एकदम शांत है। तो बाहर नल भी लगाया हुआ है, तो हमने शूज़ वगैरह खोल के वहाँ पर रखा साइड में। अभी हमने नल से हाथ पैर धो लिया है पहले। अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं। तो खाली था, इतने लोग नहीं थे, कोई मतलब ज़्यादा भीड़ वगैरह कुछ भी नहीं था। शाम की आरती की टाइम था, तो हम लोग अभी भीतर अंदर जा रहे थे और रास्ता मालूम नहीं पड़ रहा था। दो साइड में रास्ता बना हुआ था। एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग जाएंगे तो ऊपर चढ़ के फिर राइट हैंड साइड से हम लोग नीचे आएंगे। तो हम लोग पहले राइट में चले गए। मेरे हस्बैंड बोल रहे यहाँ आ जाओ, यहाँ से जाना है। फिर मैं बोली नहीं, यहाँ से जाना है, वहाँ से आना है। तो यहाँ पर इतना बड़ा बेल लगाया हुआ था, तो पहले हमने घंटी माँ के द्वार का, जब हम लोग आ रहे हैं आपको मालूम पड़ ही गया होगा, पहले हमने घंटी बजाया, फिर हम लोग सीढ़ी चढ़ के। कुछ भी इजी नहीं है, कहीं पर भी आप मंदिर दर्शन करने जाओ, आप ऐसे इजीली माँ के दर्शन, बाबा का दर्शन नहीं कर सकते हो। बहुत आपको थोड़ा बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। तो देखो नदी इतने बीच में हूँ ना, मुझे पानी से ऐसे बहुत ज़्यादा डर है। तो मैं नदी देखती हूँ ना, तो नीचे ना 2 मंकी बैठे थे, तो एक जैसा किया ना, मैं डर के मैंने बोले बाप रे, मेरे हाथ से मोबाइल ना ले ले। और यहाँ पर देखो मंदिर के अंदर अलाउड नहीं था। बहुत जन कर रहे थे, मैं नहीं कर रही थी। जब भी बोलते हैं ना कोई अलाउड नहीं है, मैं नहीं करती हूँ। कभी कभार माँ अगर गुस्सा होगी तो फिर मुझे डर लगता है, इसलिए मैंने किया नहीं। और यहाँ पर हवन कुंड है और यहाँ पे बहुत जन लोग घंटी लगा के जाते हैं, पता नहीं किस लिए लगाते हैं। पंडित जी को मैंने पूछा था, मेरे हस्बैंड ने पूछा था कि हम लोग तो नहीं लाए घंटी। बोलते हैं ऐसा नहीं, घंटी लेके आप अपने मंदिर में लगाओ, वो सही रहता है। यहाँ पर तो हम लोग खोल के फेंक भी देते, मतलब साइड में कर देते या कहीं रख देते। ऐसा कुछ नहीं, मन में आप खुद के घर पे लगाओ, वो सही रहता है, कपड़ा बांधना घंटी। लेकिन बहुत सारे लोग, हर लोगों का अपना अपना दिल की ख्वाहिश होता है, दिल की मन्नत होती है, तो अपना अपना सबका अलग अलग ये रहता है। क्या बोलते, भगवान के ऊपर आस्था रहती है, तो उसके ऊपर कुछ बोलना नहीं है। सबका आस्था अपने आप खुद के साथ है। तो मैंने बांधा नहीं था, मुझे मालूम नहीं था ऐसा है, तो इसलिए मुझे पता नहीं था बोल के मैंने बांधा नहीं। तो अभी नाइट व्यू है, मतलब दर्शन करने के बाद आरती शुरू होने वाली थी। तो आरती शुरू होगा तो 45 मिनट्स तक या 40 मिनट्स तक होगा, इसलिए हम लोग नहीं रुके, क्योंकि हमको बहुत दूर और 3-4 घंटा जाना है। रात भी हो गई थी, शाम हो गई थी, तो इसलिए हमने वहाँ पर नहीं रुके। तो हम लोग निकल के आ गए और उतना चढ़े नहीं, पता उतना चढ़ने जाते थे ना 1-1.5 घंटा हम लोगों को लगता था। अच्छा हुआ एक दूसरा रास्ता था, उसी रास्ते पे गाड़ी को, ड्राइवर को बोला आप लेके आओ, तो वहाँ पर हम लोगों को ड्राइवर गाड़ी लेके आया। हम लोग फटफट करके गाड़ी में चढ़ गए। तो फाइनली अभी हम लोग आ गए गुप्तकाशी, और इतना ब्यूटीफुल होटल है ना, और कल ही ओपन हुआ है गुप्तकाशी का ये होटल। एकदम मस्त लग रहा था, मुझे अच्छा लग रहा। मैंने एक बार देखते ही मैंने बोला हाँ, और कहीं नहीं जाना, इसी होटल में रुकना है। और बाहर का तो मॉर्निंग व्यू वाओ, मतलब आप देखोगे तो इतना सुंदर है। मेरा फुल वीडियो और व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, और कमेंट में मुझे जितना पता था मैंने आप लोगों को बताया, और आप लोगों को कुछ पता रहेगा तो आप लोग भी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मेरा वीडियो और व्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है वो भी बताना। मम्मी देखो बाहर खड़ी है। आज का वीडियो और व्लॉग मैं यहाँ पर ही एंड करती हूँ। मिलते हैं हम आपको हमारे नेक्स्ट व्लॉग पर। टाटा बाय बाय, टेक केयर। देखो वो लोग ना इतने सुंदर पिकॉक बना के रखे हैं बेड के ऊपर। मिष्टू बोल रही है मम्मा देखो कितना सुंदर बना के रखे। और हम लोग पहले क्लाइंट थे इसी होटल के, क्योंकि 2 दिन ही हुआ है बाबा केदारनाथ बाबा का द्वार खोले हुए 2 तारीख को, और हम लोग 4 तारीख को यहाँ पर आए हैं। 5 तारीख को मॉर्निंग हमारा दर्शन है। तो सारे के सारे जगह पर ना सब नया नया है, फ्रेश चीज़ हम लोग को मिल रहा था, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और पहाड़ का नाइट व्यू मैं ग्लास के बाहर से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कैसा लग रहा है, लेकिन ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था, फिर भी मैं कोशिश कर रही थी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर।